हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके इस अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम डिटेल में एक एक चैप्टर का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं इंडेक्स से। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा जस्ट थोड़ी देर में करने वाले हैं। अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जिसमें आपको पढ़ना है एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, उसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंपनी अकाउंट्स जिसमें इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जनरल एंट्रीज, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग जो प्रोबेबली आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहने वाला है। तो पहले चैप्टर 1 की बात कर लेते हैं। इसे हम डिटेल में एनालाइज करते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो सीखना है और क्या क्या बोर्ड आपसे चाहता है आप इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर सीखें। तो सबसे पहले आपको व्हाट इज़ पार्टनरशिप, तो आपको पार्टनरशिप समझना है। उसके बाद आपको पार्टनरशिप के क्या फीचर्स है, पार्टनरशिप फर्म जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट गवर्न करता है 1932, तो उसके आपको कुछ प्रोविजंस पढ़ने होंगे। आपको पार्टनरशिप डीड के इम्पोर्टेंस पढ़ने होंगे। उसके अलावा बात करें हम जो पार्टनर्स कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें मेथड्स होती है। तो वो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आप किस तरीके से कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे एंड किस तरीके से आप पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं। उसके अलावा आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भाई क्या इंपॉर्टेंट होता है फाइनल अकाउंट का वो भी जानना है, वो भी पढ़ना है। उसके अलावा एडजस्टमेंट्स किस टाइप से हम एडजस्टमेंट्स करते हैं फाइनल अकाउंट्स में। और एज यूजुअल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो लास्ट के 2 टॉपिक्स है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने होंगे और उसकी कुछ फ्यू एडजस्टमेंट होंगे, उसके आपको इफेक्ट्स लेने होंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है चैप्टर 1 से। वैसे अगर हम बात करें आगे तो आपको जो आउटकम्स आते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो उसको भी समझना होगा, वो भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं हम अगले चैप्टर की और हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर 2। सो फ्रेंड्स, चैप्टर 2 अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपके लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चलिए हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले आपको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या होता है समझना पड़ेगा, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। उसके अलावा आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में रिसीट्स एंड पेमेंट, जनरली ये क्वेश्चंस में गिवन होते हैं बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट ये आपको देखना है। उसके बाद आपको समझना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किस तरीके से डिफर करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको दोनों के डिफरेंस को समझना होगा। वैसे ही आपको समझना होगा डिफरेंस प्रॉफिट एंड जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके बीच में, कि एक जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक जो इसका मेन मोटो प्रॉफिट गेन करना नहीं सर्विस देना होता है, तो उनके बीच के आपको डिफरेंसेस को समझने होंगे। उसके अलावा आपको प्रिपेयर करने होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन शॉर्ट जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स होती है या ऑर्गेनाइजेशंस होती है तो उनके भी आपको यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करने होते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। और चैप्टर नंबर 3 में हमें पढ़ना है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ से आपको 1 बाय 1 जो चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 यहाँ पर आप लोगों को एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के बारे में पढ़ना है। तो हम भी वही सीक्वेंस में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें समझना है कि भाई पार्टनरशिप फर्म में जब कोई नया पार्टनर एंटर होता है तो कितने तरीके से उसको एंटर किया जा सकता है, कितने वेज हो सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट करने के, थ्योरेटिकल पोर्शन है। उसके अलावा आपको समझना होगा कि नया पार्टनर आ रहा है तो भाई
क्यों लाया गया है, क्या नीड थी। उसके अलावा आपको जो नए पार्टनर की आने की वजह से फ्यू एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, लाइक वो कुछ नया अपना प्रॉफिट शेयर लेता है, उसके बदले में कुछ वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, कुछ गुडविल लाता है इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, और समटाइम कोई काइंड में भी वो चीज़ों को कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे नेसेसरी एडजस्टमेंट्स है जो एसेट्स एंड लाइबिलिटी पे करने पड़ते हैं, इन शॉर्ट रिवैल्यूएशन करना होगा आपको। उसके अलावा जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स है उसमें किस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करना होगा, ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखनी होगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर 4, जो कि है रिकॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बात करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की, कि जो पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसके लिए आपको किस तरीके से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है। तो जो पार्टनर को निकाल दिया जाता है या जो छोड़ के चली जाता है फर्म को, उसे हम रिटायर्ड पार्टनर कहते हैं। हमें जब पार्टनर जाता है तो हमें जाने की वजह से कुछ पार्टनर को गेन होता है, तो यहाँ पर हमको गेनिंग रेशियो सीखना होगा। इसके पहले वाले जो हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर देखा, वहाँ आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना सीखना होगा। यहाँ पर जब जो पार्टनर चली जाता है तो बचे हुए गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, जो रिजर्व्स है एक्यूमुलेटेड जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको किस तरीके से एडजस्ट करना है, आपके जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं उनका रिवैल्यूएशन होगा तो उसके इफेक्ट्स किस तरीके से देने हैं। उसके अलावा जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल को किस तरीके से एडजस्ट करना है और वो आगे किस तरीके से अपना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को शेयर करने वाले हैं, और कितने मोड से पार्टनर रिटायर हो सकता है और उनका फाइनल सेटलमेंट हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर 5, जो कि है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का ही, जिसमें आपको डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें सीखनी है। तो अगर हम बात करें डेथ ऑफ पार्टनर, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको क्या क्या सीखना होगा। तो सबसे पहले आपको अगेन गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, जो कि आप प्रीवियस टॉपिक्स में ऑलरेडी सीख कर आएंगे, कुछ रेशियोज निकालने आपको यहाँ पर आने चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, आपको कैलकुलेशंस करने होंगे डेथ के टाइम पर उस पर्टिकुलर पार्टनर के कैपिटल में कितना का बैलेंस था और उसके प्रॉफिट टिल द डेथ, उसका जो प्रॉफिट हुआ उसको किस तरीके से अलोकेट करना है, किस तरीके से बांटना है। गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट होगा डिसीज पार्टनर के लिए, क्योंकि उसके जो कैपिटल है उसमें गुडविल का भी उसको अमाउंट मिलना चाहिए, उसका जो भी लीगल हेयर है या नॉमिनी है उसको बेसिकली मिलना चाहिए। उसके बाद भाई जो डिसीज पार्टनर है ये उसका जो एग्जीक्यूटर या जो नॉमिनी उसके अकाउंट्स को या उसको पेमेंट किस तरीके से देना है या सेटल्ड करना है, ये हम पर्टिकुलर इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। बात करते हैं हम अगले चैप्टर की, चैप्टर 6। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बात करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। जब दरारें आ जाती है पार्टनर्स के बीच में तो अल्टीमेट फर्म को बंद किया जाता है। तो आपको समझना होगा कि भाई क्या होता है डिसोल्यूशन, आपको उसका मीनिंग और किस किस कारणों से, कौन कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई जो डिसॉल्व होता है उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, बेसिकली ये भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको सीखनी होगी कि किस तरीके से पार्टनर्स के अकाउंट्स को सेटल्ड किया जाता है, और उसके बाद आपको सीखनी होगी कि भाई अगर जो डिसोल्यूशन हो रहा है ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी हो रहा है तो फिर वहाँ पर किस तरीके से हम जो क्रेडिटर्स होते हैं उनके अकाउंट को सेटल्ड करेंगे एंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को किस तरीके से सेटल्ड करेंगे। तो ये आपको पर्टिकुलर इस चैप्टर में सीखना होगा। बात करते हैं अगले चैप्टर की, चैप्टर 7, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको पहले तो समझना होगा व्हाट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें बेसिकली एक फॉर्मेट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो वो फॉर्मेट आपको समझना होगा। बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक आपका ड्रॉवर, ड्रॉवी, एंडोसमेंट, तो ये सारी चीज़ें, रिबेट, तो ये सारी चीज़ें आपको डिफरेंट टर्म्स का आपको नॉलेज लेना है। उसके अलावा मैंने जो कहा था यहाँ पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज के जो टाइप्स होते हैं वो आपको यहाँ पर सीखने होंगे। उसके अलावा भाई किस तरीके से बिल को रिटेन किया जाता है, किस तरीके से बिल को सेंड किया जाता है, कब कलेक्शन के लिए भेजा जाता है, कब डिस्काउंट किया जाता है, एंडोस कब होता है, ऑनर बिल का मतलब क्या होता है, रिन्यूअल कराना है तो क्या, या रिटायर करना है बिफोर मैच्योरिटी अगर किसी ने पेमेंट कर दिया, तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें सीखने को मिलेंगे। और
बाद आपको उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज भी करनी होंगी। ये सारी चीज़ों की आपको अकाउंटिंग एंट्रीज करनी होती है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, चैप्टर 8, जो कि है कंपनी अकाउंट्स का एक छोटा सा पार्ट, इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें जैसा कि चैप्टर का नाम डिनोट कर रहा है, इसमें सिर्फ आपको इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जनरल एंट्रीज देखनी है। तो आपको उसके लिए समझना होगा कि भाई कितने टाइप से कंपनी शेयर कैपिटल इशू कर सकती है। सबसे पहले तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल समझने होंगे। उसके बाद आपको समझना होगा कि भाई पब्लिक सब्सक्रिप्शंस क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट्स क्या होते हैं। आपको समझना होगा कि भाई किस तरीके से वैल्यूएशन होता है शेयर का, बट यहाँ पर कंप्लीट आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर नहीं आएगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको जनरल एंट्रीज आएगी इशू ऑफ शेयर से रिगार्डिंग, जिसमें आपको इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो उसका एडजस्टमेंट किस तरीके से होगा, इफ़ कॉल्स इन अरियर है या फिर कॉल्स इन एडवांस है तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री और उस पर इंटरेस्ट किस तरीके से चार्ज किया जाएगा, ये आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखना है। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 9, जो कि सेकेंड लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, जिसमें एनालाइज करना है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपका जो इस पर्टिकुलर चैप्टर को सीखने का जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरीके से एनालाइज करते हैं। उसमें वेरियस रेशियोज होते हैं, तो उस रेशियोज को कैसे करना, तो उसके लिए ये जो पर्टिकुलर एनालाइज करने के लिए आपको रेशियोज की हेल्प लेनी पड़ेगी, लाइक करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, ऐसे आपके काफ़ी सारे रेशियोज है जिसके थ्रू हम एनालाइज करते हैं, लाइक पीई रेशियो। तो ये सारी रेशियोज के थ्रू हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर्स का एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर आपको अगर रेशियो सीखने होंगे, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड अदर टाइप्स ऑफ द ऐसे रेशियोज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद बात करें हम चैप्टर नंबर 10 की, जो कि लास्ट चैप्टर है एंड कंप्लीटली ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिकॉज सिलेबस ही ऐसा है कि ये थ्योरेटिकल इसमें कंटेंट है। तो बात करें इसमें आपको सीखना क्या होगा, तो आपको इसमें सीखना होगा कि किस तरीके से कंप्यूटर्स, जो करंट सिनेरियो है उसमें किस तरीके से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होती है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फीचर्स क्या क्या हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है, और आपको सीखना होगा इसमें भाई कि किस तरीके से कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिमिटेशंस होते हैं, उसके एडवांटेज क्या क्या है, हम किस किस वे में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं, कितने टाइप्स के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स या पैकेजेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही आपको सीखने को मिलेगी। तो ये कंप्लीट दोस्तों भी हमने बात की आपके कंप्लीट सिलेबस की, कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में आपको कम्प्लीटली क्या सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि पहला चैप्टर है आपके सिलेबस का। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए इस कॉमर्स गुरु आपके अपने यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें और मोटिवेट करता है आप तक ऐसे वीडियो पहुंचाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।